नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। एसटीईटी के विद्यार्थी जो 2011 के विज्ञापन के अनुसार परीक्षा में बैठे थे या परीक्षा दिए थे, उनका आज तक कुछ भी नहीं हो सका। हर थाक कर वो बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिले और उन्होंने अपनी व्यथा उनको बताई, लेकिन मंत्री जी का सीधा और दो टूक जवाब था उन एसटीईटी के विद्यार्थियों के लिए कि 2011 में हमारी सरकार नहीं थी, हम इस विज्ञापन पर या इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप समझ सकते हैं कि 2011 से 2021 तक 10 साल विद्यार्थी इंतजार करते हैं कि उनका रिजल्ट आएगा, शायद उनकी भी नौकरी लगेगी, लेकिन उनकी उम्र पार हो गई और आज तक उनका कुछ नहीं हुआ सही तरीके से। लेकिन इसी आस में वो तेजस्वी यादव के घर मिलने पहुंचे, महिलाओं का समूह था, उनके घर मिलने पहुंचे, लेकिन पता चला कि तेजस्वी यादव जो हैं वो 12 तारीख तक पटना से बाहर हैं और जब आएंगे तो मिलेंगे। लेकिन ये भी विश्वास था कि जब तेजस्वी आएंगे तो इसकी चर्चा सदन में जरूर करेंगे और सदन में ये सवाल गूंजेगा। बहरहाल विद्यार्थी जो हैं वो राजद के कार्यालय पे पहुंच गए किसी बड़े नेता को खोजते हुए, और वहां मिले मृत्युंजय तिवारी जो राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उन्होंने ससम्मान इन विद्यार्थियों का पूरा हाल जाना, उनके कागज़ देखे, तमाम तरीके की जो अड़चन है वो बताई और कहा, आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, सदन में इसकी आवाज़ निश्चित तौर पर गूंजेगी, आपका भी निश्चित तरीके से होगा। क्या है पूरी खास रिपोर्ट? जब विद्यार्थी मिल रहे हैं मृत्युंजय तिवारी से, हम वहाँ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सहारा नहीं जा सकता, आप कोर्ट भी जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, कोर्ट इसी को मानेगा, ये बोल के हम लोग को भगा दिया। हम सब जानते हैं कि जो भी त्रुटि है वो राज्यपाल के ऑर्डर से सुधारी जा सकती है। जो गलती होता है विज्ञापन में सुधारा नहीं सुधार में जाएगा। सर इसमें ऑलरेडी 2-3 गलती तो सुधारा है। ऑफलाइन एग्जाम हुआ, फिर कैंसिल होकर धांधली हुआ तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ, उसके बाद भी अभी हम लोग को बाहर कर दिया गया है। ये विज्ञापन अगर गलती है, हम तो समझते हैं गलती नहीं है, क्या कि इसका तो यहाँ क्लियर आप करिए रहे नीचे में, ये बोले और समझ जाओ। नहीं तो इसमें बोल रहे हैं कि दिव्यांग महिला को दे रहे हैं, जेंडर गर्ल्स को नहीं दे रहे हैं। ये सर, और जबकि एसटीईटी 2019 में जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ है उसमें महिला जो जेंडर कैटेगरी की उसको मिला है 5% का रिलैक्सेशन, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला। इसलिए महिलाओं को दिया गया है। हम लोग पहले शिक्षा मंत्री के पास गए थे, सचिवालय में गए हैं, उनके आवास पर गए हैं। 4 महीने से हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा था कि आपका सुना जाएगा, पर आज उन्होंने क्लियर कह दिया कि 2011 में जो दिया गया उसमें मेरी सरकार नहीं थी, अभी मेरी सरकार है, अब इस नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं हो सकता है। हम लोग जेंडर महिला 5% आरक्षण के लिए। लेकिन इस मांग को लेकर आप राजद कार्यालय पहुंची हैं, नेता प्रतिपक्ष से भी मुलाकात करने गई थी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस बात को देखा जाएगा, हम लोग न्याय जरूर दिलाएंगे। हम लोग को आश्वासन दिया गया है। आवाज़ सदन में गूंजेगा? हाँ, इसका आवाज़ सदन में गूंजेंगे। तेजस्वी सर से मिल नहीं पाए हैं, वो 12 तारीख को दिल्ली से वापस आएंगे, तो उस दिन उनसे भी आके हम लोग मिलेंगे और वो हम लोग की मांग जरूर सुनेंगे। तो आपने देखा कैसे विद्यार्थी अपनी व्यथा राजद के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनको बता रहे हैं कि सर देखिए, ये भी उन्हीं ने ही कहा है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, 12 तारीख को लौट के आएंगे, तब हम मिलेंगे उनसे और हमें विश्वास है कि तेजस्वी सर हमारी आवाज़ को सदन में उठाएंगे और राज्यपाल के द्वारा जो ये निकाला गया है, राज्यपाल इसको चाहें तो बदल सकते हैं और निश्चित तौर पर हमारी भी नौकरी लगेगी। अब देखा जाए कि इन विद्यार्थियों के सपने कहाँ तक पूरे होते हैं, इसी आस में हम भी हैं। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।